तो पहले जानते हैं करती क्या है। देखिए, ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कंपनी है और क्लाइमेट चेंज जो है ना वो वर्ल्ड वाइड बहुत ज़बरदस्त उभरती हुई थीम है। तो आप ये समझ लीजिए इसकी जो थीम है शेयर की, मैं शेयर के देखिए खरीदने फरोख्त बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बिजनेस मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बता रहा हूँ कि जो क्लाइमेट चेंज की थीम है वो वर्ल्ड वाइड बड़ी पॉपुलर है और आने वाले समय में ये और पॉपुलर होगी। तो ये कंपनी करती क्या है? तो ये कंपनी जो है ये कार्बन क्रेडिट एडवाइजरी में है और कार्बन क्रेडिट को ये लेके आगे बेचती है। अब आप कहेंगे ये कार्बन क्रेडिट क्या होता है? बस ये जो चीज़ है ना, यही अपने को समझने का इस कंपनी में इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो देखिए क्या है कि जितनी भी विश्व की सरकारें हैं वो इस बात के लिए चिंतित हैं कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है उसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है और जो ग्लेशियर्स पे जो बर्फ़ है ना वो पिघल रही है और कई तरह के जो जितना तापमान धरती पे होना नहीं चाहिए ना उससे ज़्यादा तापमान हो रहा है। उससे हमारी जो इकोलॉजिकल बैलेंस है इस पे फ़र्क पड़ रहा है, यानी हमारा जो पर्यावरण है ना उस पे फ़र्क पड़ रहा है और ये मानव के सर्वाइवल के लिए ये एक बड़ी चिंताजनक बात है। तो ये क्यों होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट? तो ऐसा समझ लें कि एक गैस होती है, कई गैसेस हैं वैसे, तो आप ये समझ लें कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बड़ा सिंपल मैं रख रहा हूँ ताकि हर आदमी इस बात को समझ सके। तो मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण एक ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है जिसके कारण धरती का तापमान बढ़ता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करना है, आप पॉल्यूशन जो जैसे फैक्ट्री है, कल कारखाने हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, तो ये सारे पॉल्यूशन करते हैं। तो सारी सरकारों ने, जितने विश्व की सरकारों ने ये तय किया कि भाई ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो लेवल है, ग्रीन हाउस गैसेस का जो लेवल है वो थोड़ा सा कम किया जाए। तो उन्होंने एक मैकेनिज्म अपनाया कि भाई ऐसा नहीं है कि कल कारखाने नहीं लगे, तो उन्होंने कहा भाई नेट हम है ना, मतलब पॉल्यूशन भी हो जाए और कहीं से कार्बन डाइऑक्साइड जो जनरेट हुई ना वो एब्जॉर्ब भी हो जाए, तो ऐसा मैकेनिज्म कोई बनाते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि कार्बन क्रेडिट का सिस्टम किया। अब ये कार्बन क्रेडिट का सिस्टम क्या है? इसमें जैसे मान लीजिए एक स्टील प्लांट है, उसने प्लांट लगाया और उसके प्रोसेस के कारण पॉल्यूशन हुआ और मान लीजिए 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में उत्सर्जित हुई, मतलब उसने 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड ने वातावरण को पॉल्यूट किया। अब ये तो हो गया पॉल्यूशन करने वाला। अब मान लीजिए एक कोई किसान है, उसने क्या किया, पेड़ लगा दिए और वो पेड़ लगाने के कारण क्या हुआ कि वो जो 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो पेड़ों ने अवशोषित कर ली और ऑक्सीजन रिलीज करती। जैसे आप जानते हैं कि पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो दोनों का जो इफेक्ट है ना वो नेट जीरो हो गया। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है पर्यावरण में वो जीरो हो गई, नेट जीरो हो गई। ठीक है, अब इसका क्या है कि भाई ये क्या मैकेनिज्म क्या है कार्बन क्रेडिट का, कि इसके पास, यानी ये जो स्टील प्लांट वाला है वो किसान के पास जाएगा, वो ये कहेगा भाई तूने कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से 1 टन एब्जॉर्ब किए, तेरे पास 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन क्रेडिट है, तो ऐसे कर ये तू मुझे दे दे और इसके बदले में मुझे पैसे ले ले। तो इसका जो प्रयास है वातावरण को शुद्ध करने में किसान का, उसको तो किसान को तो मिल गए पैसे और इस व्यक्ति ने जो पॉल्यूशन किया उसके लिए पेमेंट कर दिया, एक तरीके से आप समझ लीजिए। तो किसान को इस बात का लाभ है कि वो बार बार पेड़ उगाए, ज़्यादा पेड़ लगाए ताकि ज़्यादा उसके पास पैसा आए, क्योंकि वो उसको कार्बन क्रेडिट जो है वो अपने उसने जो कार्बन क्रेडिट जनरेट किया उसको बेच सके। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म है कार्बन क्रेडिट का मैकेनिज्म ये है। अब ये कंपनी क्या करती है, EKI एनर्जी सॉल्यूशंस, अब ये जो है ना ये किसी कंपनी को एक तो ये एडवाइस करती है कि भाई आप किस तरह से कार्बन, जैसे मान लीजिए किसान है उसके पास बड़ा खेत है तो उसको एडवाइस ये करेगी कि भाई आप किस तरीके से ज़्यादा पेड़ लगा के सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर सके ताकि आपको कार्बन क्रेडिट ज़्यादा मिले। ठीक है, और इधर क्या है कि ये जो व्यक्ति है स्टील प्लांट वाले को, उसको ये कहें कि भाई सबसे कम आपके कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आप उत्सर्जित करो, सबसे कम कैसे कार्बन डाइऑक्साइड आप निकालो अपने प्लांट से, ताकि क्या है आपको पैसा खर्च नहीं करना पड़े कार्बन क्रेडिट परचेज करने में। तो अब क्या है, ये जो कंपनी है इस तरह एडवाइस भी करती है।
अब हुआ क्या कि बिजनेस मॉडल बड़ा अच्छा है कि साहब एडवाइस करना और ये सब, तो इन्होंने क्या किया कि 2-3 साल पहले कार्बन क्रेडिट का बड़ा पॉपुलर मार्केट था और कार्बन क्रेडिट की रेट्स बहुत ज़्यादा थी, जैसे आम शेयर की रेट होती है वैसे कार्बन क्रेडिट की रेट होती, तो वो रेट्स बहुत ज़्यादा थी। अब 21-22-23 में क्या हुआ कि इन कार्बन क्रेडिट के मार्केट में अचानक स्लम्प आ गया और लोग बाग कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड मतलब बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेट वो कार्बन क्रेडिट्स को या वो उन शेयर्स को लेने और बेचने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहे। तो मार्केट क्या है, रेटिंग, जब आप कोई किसी भी शेयर को लेने बेचने में इंटरेस्टेड नहीं होते तो शेयर के दाम ऑफ कोर्स नीचे चले जाते हैं। और ये इस कारण भी हुआ कि वर्ल्ड वाइड स्पेशली जो ट्रम्प साहब है ना, इन्होंने 2-3 साल पहले से ही कहना शुरू कर दिया था कि भाई ये क्या बात हुई कि अमेरिका कोई लायबल नहीं है कि साहब कोई सारी पॉल्यूशन हमका ठेका हमने नहीं ले रखा कि हम कम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप ये सोलर वोलर तो लगाओ आप जो लगाना है, लेकिन जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स जो हैं, जो बड़ी बड़ी जो ऑयल जो क्रूड ऑयल वाली कंपनी, उनको भी इन्होंने बढ़ावा दिया, उनके समर्थन में इन्होंने बात की। तो उस टाइम से इनका तो कार्बन क्रेडिट का जो भाव है ना वो नीचे चलता गया। इस कंपनी ने बाकी सब सही किया, एक जो सबसे बड़ी गलती की उन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये सोचा कि भाई शेयर ले लेता हूँ, वो कार्बन क्रेडिट वाला शेयर मैं ले लूँ। और मैं क्या है कि चूंकि उस टाइम मार्केट बढ़िया था तो उन्होंने कहा मैं यार इसको थोड़ी दिन होल्ड कर लेता हूँ, होल्ड करने के बाद जो तेजी भाव आएगा ना तो मैं बेच दूंगा। और हुआ क्या, वो मार्केट स्लम्प हो गया तो इनके पास ही रह गए वो कार्बन क्रेडिट, तो इनके पास वो सर्टिफिकेट्स रह गए और अब उनको लेने, उनके भाव कम हो गए। तो जिस भाव में इन्होंने लिए थे उससे जब भाव कम हो गए तो आपको इनको लॉस होने लग गया। तो ये जो कंपनी है ना वो एक तो माइक्रो कैप है, तो माइक्रो कैप जो है वो 265 करोड़ का इनका टोटल माइक्रो मार्केट कैप है, लॉस मेकिंग है, ऑपरेटिंग लॉसेज हो रहे हैं इनको, ठीक है, मतलब अपने सेल से खर्चा भी नहीं निकाल पा रहे। हाँ, एक अच्छी बात है कि इनके ऊपर कोई डेट नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग जो है दिसंबर 2024 में 73.4 से घट के 70.87 रह गई है, यानी 3.5% के आसपास कभी के लगभग प्रमोटर की होल्डिंग कम हुई है। और रिटेल की एज यूजुअल जो है वो बढ़ी है।